हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की स्पेशल सरसों का साग और मक्के की रोटी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मक्के की रोटी बनाना बताऊंगी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए चाहिए सरसों के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो सरसों के पत्ते लिए हैं। इसी के साथ लेंगे 500 ग्राम पालक। तो मैं यहाँ पर साग को पालक के साथ मिलाकर बना रही हूँ, आप चाहें तो बथुआ भी डाल सकते हैं। साथ ही में लेंगे 1 चम्मच चॉप्ड अदरक, 1 चम्मच चॉप्ड लहसुन और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, चॉप टमाटर, मक्के का आटा 3 बड़े चम्मच और बारीक कटी हरी मिर्ची। इसी के साथ लेंगे 2 प्याज बारीक कटी हुई। अब मैंने पालक को अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया है। इसी तरह से सरसों के पत्तों को भी अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लेंगे। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें डालेंगे सरसों का साग, साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक। दोनों सब्जियों को हमें एक साथ डालना है। इसी के साथ डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और डालेंगे करीब 1 गिलास पानी। अच्छी तरह से दोनों सब्जियों को मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मिला दिया इन्हें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इन्हें पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि दोनों सब्जियां अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पालक और सरसों के पत्ते अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन और साथ ही में डालेंगे चॉप्ड की हुई हरी मिर्ची। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाना है। इसके लिए मैं लकड़ी का मैशर यूज़ कर रही हूँ। ये प्रोसेस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है और इन दोनों सब्जियों को तब तक पकाना है जब तक कि इनकी एक थिक प्योरी नहीं बन जाती। तो देखिए यहाँ पर दोनों सब्जियां अच्छी तरह से मिल गई हैं और पक भी गई हैं। अब इसी के साथ हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मक्का का आटा। तो मक्का के आटे को आप छानकर यूज़ करें, जिससे कि इसमें कोई लम्स नहीं पड़े। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक सरसों का साग बन रहा है, हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हम एक पैन में डालेंगे तेल और तेल के अच्छी तरह गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा के अच्छी तरह से तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी प्याज लिए हैं और उन्हें चॉप्ड कर लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही पकाएं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा लहसुन और अदरक। साथ ही में डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल नहीं जाता। अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटे टमाटर। हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर हल्के से गल नहीं जाते। मैं इस पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। मिलाएं अच्छी तरह और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 कप पानी। अब हम इसे ढककर पकाएंगे करीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल नहीं जाती और मसाले से ऑयल अलग नहीं हो जाता। अब हम सरसों का साग चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोनों सब्जियां अच्छी तरह से पक गई हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब मसाले को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मसाला भी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इस सरसों के साग को मसाले में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएं इसे। अब इसे ढककर पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले में सब्जियां अच्छी तरह से मिल जाएं और पक जाएं। तो देखें मसाले में सब्जियां अच्छी तरह से मिल गई हैं। तो अब हम चलते हैं तड़का लगाने के प्रोसेस में। तड़का लगाने के लिए हम पैन में डालेंगे तेल। तेल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग के थोड़ा सा तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची, 3 लाल मिर्ची साबुत और 3 लहसुन की कलियां। हल्का सा फ्राई करेंगे। तो अब हम तड़के को साग पर डाल देंगे। ऊपर से डालें बटर का एक बड़ा सा क्यूब। तो लीजिए सरसों का साग बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं मक्का की रोटी बनाने के प्रोसेस में। तो मक्का की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मक्के का आटा और उसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक।
अच्छी तरह मिलाएं इसे। अब हम आटे को गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी ही लिया है, नॉर्मल वाटर आप यूज़ ना करें। थोड़ा गर्म पानी से आटा गूंदने पर मक्का की रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह गूंद लें। आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब दोनों हाथों की हेल्प से हम इसे बड़ा करेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने हाथों से इसे थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब चकले पर थोड़ा सा मक्का का आटा डालेंगे जिससे कि रोटी नीचे चिपके नहीं। अब हथेलियों की हेल्प से हम रोटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सभी तरफ से हाथों से रोटी को दबाएं। इस तरह से मक्का की रोटी बनाना बहुत आसान होता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। तो अगर आपकी रोटी में साइड्स में ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं तो आप उसको इस तरह से हाथों से सही कर दें। तो देखें हमारी रोटी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब रोटी को उठाने के लिए हम इस तरह का फ्लैट चम्मच लेंगे और इस तरह से हाथ में उठा लेंगे। रोटी पर आटा थोड़ा ज़्यादा लग गया है तो आप उसे हाथ से साफ़ कर लें। यहाँ पर मैंने पहले से ही तवा गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए एक तरफ से ये सिक गई है। अब हम इसे पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है। रोटी को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। मैं मक्का की रोटी को तवे पर ही सेक रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट बर्नर पे भी सेक सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से रोटी हमारी अच्छी तरह सिक गई है। तो लीजिए मक्का की रोटी बनकर तैयार है। आप इस पर घी या बटर लगाकर सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही में लाइक और शेयर भी करें।